स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आकाश और आज मैं लाया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं, सवाल भी छोड़ जाती है। ये है कमरा नंबर 13। एक कमरा, एक आत्मा और एक अधूरी चीज। चार दोस्त थे। आकाश, संकेत, हर्ष और सार्थक पुणे के एक पुराने सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे। दिवाली की छुट्टियों के बाद हॉस्टल दोबारा शुरू हुआ और उन्हें कमरा नंबर 13 अलॉट हुआ। तीसरी मंजिल का एक पुराना और सुनसान कमरा। जब वो वार्डन से चाबी लेने पहुंचे तो वार्डन ने गहराई से उनकी तरफ देखा और कहा, इस कमरे में जो भी गया वो कुछ छोड़कर आया, खुद को या अपना होश। सबने इसे मजाक समझा और हंसते हुए बात टाल दी। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, सिवाय इसके कि दीवार पर किसी ने रजत 2019 लिखा था। हर्ष ने कॉलेज के रजिस्टर चेक किए, लेकिन ऐसा कोई नाम हॉस्टल में नहीं मिला। दूसरी रात को आकाश को नींद से किसी के रोने की आवाज ने जगा दिया। उसने ध्यान दिया तो जैसे कोई धीमे स्वर में कह रहा था, तुम लोग भी चले जाओ। उसने बाकी दोस्तों को उठाया, लेकिन किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया। सबने कहा, सपना रहा होगा। तीसरी रात सबने तय किया कि एक बार 3:13 तक जागकर देखेंगे कि असल में क्या हो रहा है। कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। हवा बंद थी, लेकिन दीवारों पर सीलन जैसी बूंदें दिखने लगी। आईना अपने आप धुंधला होने लगा। अचानक उसमें जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। संकेत घबरा गया। हर्ष ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो चुका था। तभी खिड़की के पास के कोने में एक काला धुंधला इंसानी साया दिखाई दिया। उसकी लाल चमकती आंखें सीधी चारों की तरफ थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसका चेहरा अधूरा, जैसे जला हुआ। उसने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, तुम भी उन्हीं जैसे हो, सुनते नहीं। अगले ही पल वो चीखता हुआ गायब हो गया। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और सारी बत्तियां बंद हो गई। सुबह होते ही चारों दोस्तों ने बुरी तरह घबराकर कमरा खाली किया और हॉस्टल छोड़ दिया। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सार्थक घर जाकर बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और डरावने सपने आने लगे। वो बार बार बड़बड़ाता, वो देख रहा है, उसने कुछ कहा था, पर पूरा नहीं सुना। 10 दिन बाद जब वह धीरे धीरे ठीक हुआ तो उसने एक फैसला लिया। अब भागना नहीं है, जानना है कि ये आत्मा कौन थी और उसे शांति क्यों नहीं मिली। उसने आकाश, हर्ष और संकेत को समझाया और चारों एक दिन शहर से दूर एक पहाड़ी मंदिर में एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे, जो आत्माओं और प्रेत बाधाओं के लिए मशहूर थे। बाबा ने बिना कुछ पूछे ही कहा, तुम चारों कमरा नंबर 13 से आए हो। वहां कोई आत्मा नहीं फंसी, वहां कोई अधूरी सज्जा भुगत रहा है। सार्थक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, वो आत्मा कौन है, उसे शांति क्यों नहीं मिली। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और धूनी से उठता धुआं देखने लगे। फिर बोले, 2019 में एक लड़का, रजत, उस कमरे में रहता था। सीधा साधा, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसे इतना तंग किया कि उसने एक दिन कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला, क्योंकि उसकी मौत को डिप्रेशन बताकर दबा दिया गया। कोई सुनने को तैयार नहीं था और वो चुप रह गया। पर अब वो बोलना चाहता है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने एक आखिरी बात कही, अगर तुम उसकी कहानी लोगों को बताओगे, अगर दुनिया उसके दर्द को सुनेगी, तो वो आत्मा शांति पाएगी, वरना वो हर उस इंसान से सवाल करता रहेगा जो उसे नजरअंदाज करता है। सार्थक की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, हम उसकी कहानी सबको बताएंगे। बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ, लेकिन सच मत छुपाना। काली आत्माएं तभी बनती हैं जब दर्द को नजरअंदाज किया जाए। कुछ महीनों बाद कॉलेज में एक छोटा सा मेमोरियल लगाया गया, इन मेमोरी ऑफ राजात 2019, अ वॉइस दैट वॉज नेवर हर्ड। कमरा नंबर 13 को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन कहते हैं, अगर रात के 3:13 पर कोई उस कमरे के पास से गुजरे तो दीवार पर कोई फुसफुसाता है, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे सुना।